गुड मॉर्निंग बच्चों। 2021 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों से जान लो कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 8 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 7 तक बन चुका है। मैं क्या करूँगा, उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप जाके आराम से देख लेना। ओके, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम का पार्ट 8 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पर, मतलब नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे शो करना, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज बढ़ते हैं। लेकिन आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एटलीस्ट शेयर करिए तो जो अभी तक जुड़ नहीं पाए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे थ्रू जो भी अपडेटेड दिया जा रहा है आप उससे मतलब वाकिफ रहें। ओके, तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ओके, कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे अब कैसे शो करना, अब का टॉपिक हम लोग का यही चलेगा। ओके, पार्ट 8 पार्ट 9 हो सकता है 10 तक ये जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते छोटा सा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √2 ऑन नंबर लाइन, मतलब √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे आसान सा ट्रिक है। अब √2 हमारा कब आता है, √2 हमारा कब आता है, जब अब इसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब नंबर लाइन पे शो करते हैं, आराम से पता चलेगा। ओके, तब जैसे देख लीजिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे एक नंबर लाइन खींचेंगे। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग 0 दे दिए। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 है। ओके, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, यहाँ -1 या -2 आ जाएगा। ओके, यहाँ दे देता हूँ एक। ओके, -1 आएगा, इधर -2 बढ़ते चला जाएगा। हमको √2 पॉजिटिव में शो करना। ओके, तो देखिए √2 कब आएगा, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ऐसे हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मान लेते हैं। ओके, 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट मान लेते हैं। ओके, और इस पर एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। वो भी क्या होगा, वो भी कितने यूनिट का रहेगा, 1 ही यूनिट का रहेगा। वो भी कितने यूनिट का रहेगा, 1 ही यूनिट का रहेगा। ये जैसे 1 यूनिट है। ओके, तो इसी के बराबर एक 1 यूनिट का और ले लेते हैं। ओके, इस पर हम लोग ले लिए, ये भी क्या 1 यूनिट का ही है। ओके, ये भी, ये जितने यूनिट का ये भी उतना यूनिट का। परपेंडिकुलर लाइन क्या किए हम लोग, ड्रॉ किए। ओके, अब क्या करेंगे, इस चीज़ को इससे मिला देंगे। ओके, इस चीज़ को किससे मिला देंगे, हम लोग इससे मिला देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए ओ बी, इसको दे देते हैं नेम, बी दे देते हैं। ओके, इस चीज़ को ए दे देते हैं। ओके, तो हम देखिए, जैसे मान पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ओके, जैसे यहाँ पे रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मान लीजिए आपका ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो हमको इसको निकालना है। ओके, ये हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस हमारा कैसे निकलता था, h इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर का अंडर रूट करते थे। ठीक है, तो 1 + 1 = 2 आता था। तो जब इसका स्क्वायरिंग है तो रूट है, तो क्या होगा, ये √2 का आ जाएगा, मतलब ये हमारा क्या आएगा, √2 आएगा। ओके, ये √2 आएगा। तो उसी चीज वही बात यहाँ पे है। मान लीजिए ये आप 1 यूनिट लिए हैं। ओके, और ये ड्रॉ की हैं परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ही हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए हैं। ओके, तो जब इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, तो अब जैसे अब इक्वल मतलब आर्क लेना। ओके, यहाँ से हम लोग को इक्वल आर्क लेना है। ओके, हम लोग क्या करना है, आर्क लेना है यहाँ से। ओके, इक्वल आर्क लेके ऐसे ड्रॉ कर देना कंपास से। ओके, कंपास से क्या करना है, इक्वल आर्क लेकर हमको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, तो ये जहाँ पे भी आएगा, ये जहाँ पे भी आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आएगा। ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पर, ये जो पॉइंट आएगा यही हमारा क्या बताएगा, √2। ओके, ये हमारा क्या बताएगा, √2। ओके, क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब देखिए ये किस तरह से आया, अब इसे इसको स्टेप बाय स्टेप में बता दो, ये रफली मैं आपको बता दिया। अब इसको सॉल्यूशन, मान लीजिए सॉल्यूशन में आते हैं, तो इसको कैसे करना है, इसको सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कैसे इसको सॉल्व करना है, उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब इस चीज़ को ड्रॉ किए, इतना तो हम लोग ड्रॉ करने वाला काम किए। अब इस चीज़ को लिखना कैसे, इस चीज़ को लिखना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लिए थे, यहाँ से यहाँ तक क्या लिए, 1 यूनिट। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग OB एज 1 यूनिट। ओके, पहला स्टेप हुआ। ओके, अब क्या करेंगे, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन OB so that AB should be 1 यूनिट। AB
इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके 1 यूनिट। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके OA इज इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ओके तो OA इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, अंडर रूट OB हम कितना लिए 1 यूनिट लिए हुए हैं, स्क्वायर प्लस AB भी हम लिए 1 यूनिट। ओके तो ये क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 2 आ जाएगा OA। ओके जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, अंडर रूट 2A आ जाएगा। ओके ये चीज़ मत करना, ये चीज़ आप सोल्यूशन में मत करना। ओके ये तो बस मैं रफली बता दिया हूँ आपको समझाने के लिए। ओके तो इस चीज़ को पहले हम लोग कर लेंगे। ओके अब इस चीज़ को प्रोसेस में, मतलब किस तरह से इस चीज़ को किए हैं। ओके किस तरीके से इस काम को हम लोग किए हैं। ओके इस तरह से करना है। अब देखिए क्या करना है, OB हम लोग को एक रेडियस के तौर पे लेना, अभी मैं बताया था। ओके OB को क्या करना, एक रेडियस के तौर पे लेना है। ओके OB को क्या करना, एक रेडियस के तौर पे लेना है, और OX से अब क्या करना है, तो OA हमारा √2 आ चुका है, OA हमारा √2 आ चुका है। अब क्या करना है, टेकिंग O एज सेंटर। ओके मैं भी बताया था इस चीज़ को आर्क लेके इस तरह से ड्रॉ करना है, मैं बताया था अभी। तो टेकिंग O एज सेंटर, ओके एंड OA, मतलब OA एज एक रेडियस के तौर पे लेना, कंपास का रेडियस के तौर पे। ओके OA एज रेडियस या आर्क ले सकते हैं। ओके आर्क ड्रॉ करना है, O एज सेंटर। ओके O एज सेंटर एंड OA सेंटर एंड OA एज रेडियस। ओके O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, OA एज रेडियस, ड्रॉ आर्क मीटिंग ऑन लाइन एट, मतलब इस लाइन पर, इसको आप कुछ नेम भी दे सकते हो, M और N नाम दे सकते हैं। मीटिंग ऑन लाइन MN एट D। ओके इस पॉइंट को D दे देते, इस पॉइंट को क्या दे देते, D दे देते। ओके इस पॉइंट को D दे देते हैं। ओके आर्क लेके कैसे करेंगे, तो मान लीजिए D पर मिलेगा MN पर। ओके यही D पॉइंट हमारा क्या बताएगा, ओके ज्वाइन, फिर मतलब अब जैसे कि एट D, हेंस D, ओके D represent √2 ऑन नंबर लाइन MN। ओके बस हो गया, इस तरह से हमको बनाना है √2। ओके आप क्या कर सकते हो, √3 को भी इसी पे ड्रॉ कर सकते हैं, √3 को इसी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं। √3 को हम लोग अलग से भी कर सकते हैं। ओके मैं क्या करता हूँ, √3 को इसी पे ड्रॉ करके एक बार बताता हूँ, एक बार क्या करूँगा अलग से उसको ड्रॉ करके बताऊँगा। ओके तो हम लोग √3 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग √2 पे जाएंगे, √2 को इस तरह से पहले बनाएंगे, उस पर √3 बनाएंगे, पहले √3 को हम लोग कर लेते हैं। ओके यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे क्या दिक्कत हो रहा है, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छी तरीके से। ओके अब हम लोग √3 को देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग √3 ना लेके √5 ले रहे। ओके √3 ना लेकर √5 ले लेते हैं। ओके √5 लेने से क्या होगा, मतलब एक ईजी वे में समझ में आएगा। अब से √3 क्यों नहीं लिए, उसको मैं इससे अगले वाला क्वेश्चन उसमें मैं आपको बताऊंगा √3 मैंने क्यों नहीं लिया अभी, √5 क्यों लिया और नंबर लाइन शो करने के लिए। तो देखिए हम लोग 5 को कैसे तोड़ सकते हैं। ओके 5 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, √5 को, जैसे मान लीजिए रफली यदि हम लोग देखते हैं। ओके रफली हम लोग देखेंगे तो जैसे मान लीजिए इस चीज़ को हमको एक 5 लेना। ओके इस चीज़ को 5 लाना है। ओके इसको √5 लाना है। मान लीजिए एक यूनिट हम लोग 1 लेते हैं, तो ये यूनिट कितना आएगा, ये यूनिट कितना होना चाहिए, तो ये आई थिंक 2 होना चाहिए। आई थिंक क्या होना चाहिए, ये पूरा 2 होना चाहिए, या इसको पूरा 2 ले लीजिए और इसको 1 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए हम लोग नंबर लाइन लेते हैं। ओके उस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब 2 यूनिट लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ओके इसका स्क्वायरिंग करने पर 4 आएगा और इसका स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। ओके अनरूट करने पर √5 आ जाएगा। ओके कहने का मतलब मेरा यही है कि एक आसान सा लेंगे ताकि उसको जब तोड़ेंगे ना, इस चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे नंबर लाइन पर, जब इसको ड्रॉ करने की शुरुआत करेंगे उस वक्त हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए लिया हूँ। √3 में हो जाता है थोड़ा सा, मतलब
ये हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन उसमें ज़्यादा आने लगता है, तो यहाँ पे दिक्कत होता है। तो मैं √5 को इसलिए लिया हूँ। तो देखिए इसको शो कैसे करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ओके, एक नंबर लाइन, जैसे कि मान लीजिए इसी को हम लोग mn ले लेते हैं, m, और इसको n यहाँ दे देते हैं। ओके, ये हमारा 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। इधर क्या आएगा हमारा -1 आ जाएगा। ओके, और इधर -2 वगैरह जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए -1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ओके, 2 ले लेते हैं। ओके, ये 1 और 2, तो यहाँ से 2 यूनिट ले लेते हैं। ओके, तो इसको मान लीजिए 0 या O बोल लीजिए, वही बोल लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग B मान लेते हैं। ओके, B मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब जैसे हम लोग क्या लिए हैं, O से मतलब 0 से लेकर 2 तक 1 यूनिट, 2 यूनिट मान लिए। 2 यूनिट मानने के बाद इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा ये एक ही यूनिट का है। ये क्या है हमारा A से B। ओके, A से B, ये A से B हमारा क्या एक ही यूनिट है। ओके, अब जैसे यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है। ओके, ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 1 यूनिट है। ये तो रफ था इसका, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा 1 यूनिट है। ओके, और ये पूरा हमारा कितना है, ये हमारा 2 यूनिट है। ओके, 2 यूनिट है, ठीक है। और ओ ए हमारा, अब देखिए मान लीजिए जैसे अब इसको प्रोसेस में लाना, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, टेकिंग ओ बी एज 2 यूनिट। ओके, टेकिंग ओ बी एज 2 यूनिट्स एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ बी। ओके, परपेंडिकुलर टू ओ बी, जिसमें हमारा ए बी क्या रहेगा, इन विच ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ठीक है, ए बी हम 1 यूनिट ले चुके हैं, ए बी हम क्या लिए 1 यूनिट लिए हैं, और ओ बी हमारा क्या 2 यूनिट है। ओके, ओ बी क्या 2 यूनिट है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये क्या आएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ बी, सॉरी ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, ये 2 यूनिट लिए हुए हैं, तो 2 यूनिट लिए, तो इसको कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फाइनली ये 4 + 1 5 आ जाएगा। तो ये √5 हमारा आ चुका है। ओके, ये √5 हमारा क्या हो गया, आ चुका है। ओ इज इक्वल टू √5 आया। ओके, ये √5 हमारा आ चुका है। ओके, फिर फाइनली उसी तरह करना है, टेकिंग ओ एज ए सेंटर। ओके, टेकिंग ओ एज सेंटर, टेकिंग ओ ए सेंटर एंड आर्क, सॉरी ओ ए एज रेडियस, ड्रॉ आर्क। ओके, ड्रॉ आर्क, यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट दिए थे, ड्रॉ आर्क मीटिंग ऑन लाइन। ओके, ड्रॉ आर्क मीटिंग ऑन लाइन एम एन एट डी। अब जैसे मान लीजिए आर्क लेते हैं, तो आर्क से हम लोग ऐसे यहाँ पे ये ओ ए सेंटर लिए, यहाँ पे ऐसे लिए आर्क, इस चीज़ को ऐसे रेडियस लिए यहाँ से यहाँ तक। अब ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ड्रॉ करने पर हमारा इस तरह से कुछ आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा, इस डी पॉइंट पर मैच करेगा। ओके, जब ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे हमारा क्या किया है, ये मैच कर गया। ओके, तो यही जो है हमारा √5 डिनोट कर रहा है। ओके, ये हमारा क्या √5 डिनोट कर रहा है, मीटिंग एट डी। ओके, हेंस पॉइंट डी रिप्रेजेंट √5। ओके, ऑन नंबर लाइन। ओके, बस इसी तरह से है। ओके, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें, अब हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, √7 भी कर सकते हैं। ओके, √5 मतलब इसी के बेसिस पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको क्या बताया था कि √2 पर कैसे करना। ओके, इस पर ही कैसे हम लोग √2 है, √3 कैसे शो कर सकते हैं, √5 कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अब आगे क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ओके, यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड या 1-2 मिनट रिवाइंड करके फिर से देखिए, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाए। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसी के बेसिस पर √2 पर। ओके, जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो फर्स्ट वाला में, तो इसको 1 यूनिट लिए थे हम लोग, और यहाँ पे भी
एक यूनिट लेके हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, ये रूट 2 बनाए थे। ओके, ये रूट 2 हम लोग बना दिए थे। ओके, ढूंढ लो जरा, हाँ ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या रूट 2 बना दिए थे। अब इसी पे हम लोग क्या दिखाना, रूट 3 दिखाना। ओके, इसी पे हमको क्या दिखाना, रूट 3 दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ये रूट 2 है, यदि हम ये क्या ए है और ये बी है। ओके, ये रूट 2 हम लोग जैसे यहाँ पे आर्क ऐसे ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे आर्क आया था जो कि पॉइंट क्या डी बता रहा था हमको, रूट 2 बता रहा था। ओके, अब जैसे मान लीजिए ओ ए को हम लोग बेस ले लेते हैं, ओ ए को क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं, और इस पे ही फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, इस पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर जो कि 1 यूनिट का हो। ठीक है, 1 यूनिट का क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो भी ये भी क्या है हमारा 1 ही यूनिट का। ओके, 1 ही यूनिट का है, ये 1 ही यूनिट का है, और ये हमारा रूट 2, तो रूट 2 है। ओके, ये हमारा रूट 2, तो ये हमारा कितना है, ये हम जैसे ए बी और इसको सी दे देते हैं नाम। ओके, सी दे देते हैं, तो ए सी हमारा भी क्या 1 यूनिट का है। ओके, अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, ऐसे हम लोग मिला देते हैं। ओके, तो ओ सी आ गया। ओके, ओ सी आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ क्या देंगे, जैसे कि मान लीजिए ओ ए हमारा जैसे आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ओ इज इक्वल टू रूट 2 आया था। ओके, रूट 2 आया था। नाउ अब उसके बाद क्या करना, उसी पर शो करना। ओके, यदि एग्जाम में आ गया कि शो ऑन सेम नंबर लाइन यू शो रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 etc। ओके, आपको बोल देगा कि एक ही नंबर लाइन पे रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को एक ही बार में ड्रॉ करके बताइए, तो कैसे करना है, तो आपको इस तरह से करना होगा, पहले रूट 2 का प्रोसेस करना होगा। ओके, अब रूट 2 का, अब रूट 3 कैसे प्रोसेस करना है, तो ओ इज इक्वल टू रूट 2 आया, रिप्रेजेंट करा डी, डी रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ओके, ऑन रूट 2 ऑन नंबर लाइन, यहाँ तक तो हम लोग बता दिए। अब नाउ ठीक है, नाउ में क्या करना है, ड्रॉ सी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओके, जिसमें सी ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। ओके, ज्वाइन ओ सी। ओके, ज्वाइन ओ सी। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर था, तो ओ सी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर, ओके, प्लस ए सी का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, ओ ए हमारा कितना है, रूट 2 आया, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ये +1 आ गया, मतलब रूट 3, मतलब ओ सी हमारा रूट 3 आ चुका है। ओके, अब फिर इसी को उसी तरह से करना है। ओके, तो इसको कैसे करना है, तो रूट 3 हमारा क्या आया है, मतलब ओ सी हमारा रूट 3 आया है, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस। ओके, ओ सी एज रेडियस। ओके, ओ सी को रेडियस के तौर मानकर, ओके, हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पेंसिल रखेंगे। ओके, यहाँ पेंसिल रख के इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पार आएगा ये। ओके, कहीं ना कहीं इसके ऐसे पार आएगा। ओके, कहीं पर भी आ सकता है, रूट 2 के उधर भी, रूट 2 के इधर, जैसा आप लेंथ लोगे उस हिसाब से होगा। ओके, तो मान लीजिए इसको हम लोग इसको डी मान लेते, तो इसको एफ ले लेते हैं। ओके, ये एफ पॉइंट है। ओके, जो कि यहाँ से निकला हुआ है एफ। ओके, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग ऑन line, okay, m n at f। okay, f represent रूट 3, सॉरी रूट 3। ओके, तो f रिप्रेजेंट रूट 3, तो हमारा क्या है, रूट 3 हमारा क्या है, इसको रूट 3 कर सकते हैं, रूट 3 कर सकते हैं। ओके, बस इसी तरह से है। अब इसे रूट 3 आया तो उसके आगे बनेगा। ओके, रूट 5 में एक स्टेप और लगेगा, इसी तरह से बनेगा। ओके, अब रूट 3 हमारा आ चुका है। अब इसी वजह से मान लीजिए रूट 3 को 1 यूनिट लेते हैं। ओके, रूट 3 को हम लोग क्या किए, 1 यूनिट ले लिए। अब मैं जैसे रफली यहाँ बताता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बना रहे। जैसे जैसे यहाँ पे मैं रफली बता दे रहा हूँ,
जैसे यहाँ पे एक रफली मैं बता दे रहा हूँ इसी पेज में। ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे कुछ अलग रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्या है हमारा नंबर लाइन है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिए थे, ये सपोज दैट ये हमारा √2 आया था। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको परपेंडिकुलर एक बार यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए। ओके, इस पे हम लोग क्या किए थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ से एक लाइन खींचे जो कि हमारा COC है, ये √3 आया। ओके, जैसे अब जैसे इसी पे फिर से परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। तो मान लीजिए जो √3 आया है ये हमारा, ये 1 यूनिट है, तो ये हमारा कितना आएगा, मतलब इसको मान लीजिए इसको L ले लेते हैं। ओके, OL ओके, इसको OL ले लेते, इस पॉइंट को हम लोग L ले लेते हैं। ओके, तो OL हमारा कितना आएगा, OL हमारा कितना आएगा, OL आ गया हमारा OC का होल स्क्वायर प्लस LC का होल स्क्वायर। ओके, तो OC हमारा कितना है, √3 है, होल स्क्वायर प्लस LC कितना 1 है, तो 3 + 1 मतलब √4 मतलब। ओके, तो ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा ये आ गया हमारा 2। ओके, ये आ गया हमारा OL हमारा कितना आ गया, OL हमारा आ गया 2। अब इसी को बेस ले लीजिए, अब इसी को जैसे बेस लेते एक बार और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मतलब इसको तो पूरा आर्क लेके फिर हमको ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो जैसे मान लीजिए इसको √2 लिया और इसको 1 लिए। ओके, तो अब जैसे इसको करेंगे तो ओके, अब जैसे मान लीजिए हमको क्या निकालना, ये L है, इसको G ले लीजिए, OG निकालना। ओके, OG निकालना, तो OG निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OG निकालने के लिए हमको OL का होल स्क्वायर प्लस GL। ओके, ये GL है ना, ये L है ना, ये L पॉइंट है, तो GL का होल स्क्वायर। ओके, तो OL हमारा कितना है, OL है हमारा 2 है का स्क्वायर प्लस GL कितना 1 है, तो ये हमारा क्या आ गया 4 + 1 5 √5। ओके, OG हमारा कितना आ गया √5 आ गया, वही ये √5 आ गया। ओके, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग 2 यूनिट लिए थे, यहाँ पे 2 यूनिट लेके तब ना √5 आया था, यही यहाँ पर भी है। यहाँ पे जैसे क्या ये 2 यूनिट आया था पहले, यहाँ पे √3 तो आ गया था, फिर हम लोग फिर हमको 2 निकालना पड़ा। 2 निकालने के बाद इसको बेस लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ओके, बेस लेकर इसको एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तब ना ये √5 आया हमारा। OG हमारा कितना √5 है, देखिए मैं बस इसीलिए बता रहा था। मान लीजिए आपको बोल देगा कि क्वेश्चन को ड्रॉ करना, ठीक है, अब इसी को आर्क लेकर, इसी को ऐसे आर्क लेकर हमको यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन पे शो कर देना। ओके, तो ये हमारा क्या बताएगा, √5 बताएगा। ओके, कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। अगले दिन हम लोग कुछ और देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग क्या करो, इसे प्रैक्टिस करो। जहाँ नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिवाइंड करो, बैक करो 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 15 सेकेंड। ओके, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट मैं बताया इस लास्ट पॉइंट को जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बोल देगा कि एक ही नंबर लाइन पे आप शो कीजिए, √3 भी शो कीजिए, √2 भी शो कीजिए। ओके, और √5 भी शो कीजिए, तो कैसे करना है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना एक बार, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बना रहे। ओके, एक काम करना, इस वीडियो को पूरा फिर से देखना, ताकि आपके माइंड में अच्छा क्लियरिटी बन जाए। क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी बेसिक से बताया है। ओके, √2 को सिंगल शो कैसे करना, √3 को सिंगल कैसे शो करना है, √5 को सिंगल कैसे शो करना है। ओके, तो √5 को यदि मान लीजिए तीनों दे देगा एक ही बार में शो करना, तो किस तरह से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और सबको क्या करना, आर्क लेकर नंबर लाइन पे इस तरह से दिखाते चले जाना है। ओके, दिखाते चले जाना, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बना रहे। ओके, यदि कहीं पर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड। ओके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जहाँ भी नहीं समझ में आया वीडियो को, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताओ कहाँ नहीं समझ में, मैं उससे क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बना रहे। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि थोड़ा रीच मिलेगा, रीच मिलने से क्या होगा कि बच्चे जुड़ेंगे, सीखेंगे आपके। ओके, शेयर कीजिए, और एटलीस्ट शेयर उन तक जरूर कीजिए जो अभी तक जुड़े नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेज अभी स्पीड पकड़ रहा है, ताकि आगे ना निकल जाए। इससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो भी अपडेटेड दिया जा रहा है चैनल के थ्रू, जो भी सीरीज चलाया जा रहा है, उससे आप अपडेटेड रहें। तो फिर ठीक है, थैंक यू। आज के लिए रहने इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके, जो कि नंबर सिस्टम का ही होगा, इसी पे आधारित होगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।